सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। से आज के वीडियो में आपकी राइटिंग टास्क 2 के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व होने वाली हैं। चाहे आप एग्जाम पहली बार दे रहे हो, चाहे आपने कई बार दे चुकी है, आपका बैंड स्कोर नहीं आ रहा है। इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बॉडी पैराग्राफ्स को आपने इम्प्रूव कैसे करना है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू आईडीपीज मेथड, इजी एंड सिंपल 4 स्टेप स्ट्रैटेजी के साथ आपने अपने बॉडी पैराग्राफ्स को किस अकॉर्डिंग इंप्रूव करना है ताकि आपके बैंड जो है मिनिमम 7 आ सके हैं। सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स की इंप्रूवमेंट आपने कैसे करनी है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ही आपकी होती है सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स में। आपको सेंटेंसेस ही फ्रेम करने नहीं आते। दैट मीन्स समवेयर आपकी वोकैबुलरी, सिनोनिम एंड कोलोकेशंस में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद जो बहुत ज्यादा मेरा फेमस क्रैश कोर्स है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी, लेकिन अभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं राइटिंग टास्क 2 के बॉडी पैराग्राफ्स के बारे में। आपने इनको लिखना किस तरीके से होता है। तो आई हैव अ स्टूडेंट सैंपल। एक स्टूडेंट ने मुझे लिख के शेयर किया था राइटिंग टास्क 2। एक्चुअली आई डोंट नो आप लोग कहाँ से सीख रहे हो, कैसे सीखते हो। मतलब सबसे बड़ी सभी की प्रॉब्लम क्या होती है, यूसेज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल वर्ड्स। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कि आप लोगों के राइटिंग टास्क में बैंड नहीं आते इज यूसेज ऑफ इनफॉर्मल वर्ड्स। मतलब इनफॉर्मल वर्ड्स जहां से भी आप लोग सीख रहे हो, क्रैम्ड लैंग्वेज कहीं से भी आप सीख रहे हो ना, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो चीजें सीखनी बंद कर दो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैंपल है स्टूडेंट का, ये बॉडी पैराग्राफ 1 है आपका। ये ऐसे था, स्पोर्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है एवरी स्टूडेंट के लिए, क्यों, ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले इन्होंने मेन आइडिया से यहाँ से शुरुआत करी। वन की रीजन वाई आउटडोर एक्टिविटी इज नेसेसरी फॉर एवरी टीनेजर इज देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो यहाँ तक ना इसकी ग्रामर में भी प्रॉब्लम है समवेयर, एंड इसको वोकैबुलरी भी थोड़ी सी और इंप्रूव हम इसकी कर सकते हैं। किस तरीके से, लेट्स हैव अ लुक एट द 7 बैंड सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपने छोटी छोटी चीजों को एनहांस करना सीखो, छोटी छोटी चीजों को चेंज करना सीखो। ओवरऑल आपकी जो इंप्रूवमेंट है अपने आप हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा था, वन की रीजन, एंड मैंने उसको क्या कर दिया, वन मेजर रीजन, बस इतनी सी बात थी। उसके बाद वाई आउटडोर एक्टिविटीज आर नेसेसरी, यहाँ पे आपने पढ़ा था नेसेसरी, तो नेसेसरी को हटा के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एसेंशियल। मतलब बेसिक वोकैबुलरी को एडवांस वोकैबुलरी के साथ चेंज करके ही सिर्फ आपका जो ऐसे है वो कितना एलिवेट हो जाता है। फॉर टीनेजर्स, यहाँ पे आपने लिखा था एवरी टीनेजर, तो एवरी लिखने की इसमें जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगता है, ये नेचुरल साउंडिंग नहीं करता। सो यहाँ पे सिर्फ लिखो फॉर टीनेजर्स इज दैट, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ था इज देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। इज देयर के साथ ग्रामेटिकली सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया इज दैट दे प्रमोट। दे प्रमोट लिख सकते हो, दे एनहांस लिख सकते हो, दे इम्प्रूव लिख सकते हो। तो ये चीज लिखने से आपका सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। बोथ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, मतलब मैंने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए, सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे की बजाय मैंने मेजर ऐड कर दिया, नेसेसरी की बजाय मैंने एसेंशियल ऐड कर दिया, एवरी को हटा के यहाँ पे टीन एजर्स कर दिया, इज दैट दे प्रमोट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ग्रामेटिकल मिस्टेक को इम्प्रूव करने के लिए। दैट्स इट। अगर अब हम सेंटेंस को रीड करें, वन मेजर रीजन व्हाई आउटडोर एक्टिविटीज आर एसेंशियल फॉर टीनेजर्स इज दैट दे प्रमोट बोथ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो सिर्फ सेंटेंसेस को, वोकैबुलरी को एंड थोड़ा सा कोलोकेशंस ऐड करने के साथ ही आपका कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस का। इसके बाद इन्होंने एग्जांपल ऐड करी, फॉर इंस्टेंस आउटडोर एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स देम फ्रेश एयर एंड विटामिन डी, सो दे ऑफन गेट लेस सिक। बहुत ही इनफॉर्मल टोन है, सो दे ऑफन गेट लेस सिक। तो इसको आप कैसे बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, फॉर इंस्टेंस आउटडोर एनवायरनमेंट प्रोवाइड फ्रेश एयर एंड विटामिन डी, कॉमा डाल के, विच स्ट्रेंथन्स देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स देम स्टे हेल्दी। यहाँ पे क्या लिखा था, फ्रेश एयर एंड विटामिन डी, सो दे ऑफन गेट लेस सिक। सिक हम अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा इसीलिए हम बीमार कम पड़ते हैं। तो सिर्फ मैंने अगेन यहाँ पे क्या किया, वोकैबुलरी को मैंने चेंज किया, विच स्ट्रेंथन्स देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प देम टू स्टे हेल्दी। अब जब भी आपने विच लगाना है, कोई भी कनेक्टर लगा के आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हो
तो यहाँ पे कॉमा जरूर आता है कनेक्टर के पहले। ये 7+ बैंड की टिप्स हैं। अगर आपका स्पोर्ट टारगेट 7+ बैंड है तो इन चीजों को आपने जरूर फॉलो करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस, although sports reduces chances of obesity, children stay active throughout the day, which improved their academic performance as well। पहली मिस्टेक यहाँ पे although का यूज ही गलत हुआ है। ये भी मिस्टेक काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आप लोग कनेक्टर्स तो ऐड कर लेते हो, लेकिन समटाइम्स आपको पता ही नहीं होता कि आप इसको सही ऐड कर रहे हो या गलत तरीके से ऐड कर रहे हो। यहाँ पे although आना ही नहीं था। उसके बाद यहाँ पे ग्रामेटिकल भी मिस्टेक्स हैं। अगर मैं सिर्फ इन चीजों को चेंज करूं तो आपके सामने क्या बन जाएगा, मोर ओवर, मतलब ऑल्दो को हटा के मैंने मोर ओवर लगा दिया। अब यहाँ पे ना एक और आपको टिप दूंगी, बोनस टिप दूंगी, अगर आपने वो फॉलो कर लिया ना, गारंटी के साथ बोलती हूँ, मिनिमम 7 बैंड आपके राइटिंग टास्क में कहीं नहीं जाएंगे अगर आप ये चीज को फॉलो कर लेते हो तो। सो मैंने यहाँ पे ऑल्दो को हटा के मोर ओवर लिखा, क्योंकि यहाँ पे मोर ओवर जाना था, क्योंकि हम आइडियाज को एलेबोरेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल्दो कब आता है, जब हम दो अपोजिंग स्टेटमेंट्स को ऐड करते हैं सेम टॉपिक को लेकर, बट ये अपोजिंग स्टेटमेंट्स है ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑल्दो आना ही नहीं था। So moreover, engaging in sports activities reduces the risk of obesity and keep children active throughout the day, which in turn, सिर्फ यहाँ पे which लिखा हुआ था, throughout the day which improved, सिर्फ which की बजाय मैंने उसका रिजल्ट बताने के लिए, जब भी आप किसी चीज का रिजल्ट बताओ तो which in turn भी आप यूज कर सकते हो। which in turn improves, improved नहीं आना था, improves। जब भी आप कोई ऐसी चीज की बात करते हो जो प्रेजेंट में है या जो चीज अक्सर होती है, वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। इम्प्रूव देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे टिप, थोड़ा सा और बोनस टिप बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कनेक्टर्स, ये आईडीपी बोलता है कि जब भी आप कनेक्टर्स को यूज करो, अगर आपने अच्छे बैंड लेने हैं तो इसको आप वेरिएशंस के साथ यूज करो। अब इसको हम वेरिएशंस के साथ यूज कैसे कर सकते हैं, बजाय कि इसको स्टार्टिंग में ऐड करो, आप इसको या तो सेंटर में या तो एंडिंग में ऐड कर सकते हो। कैसे, आपकी लाइन कैसे बन जाएगी, एंगेजिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इसके बाद आप यहाँ पर लगा दो मोर ओवर, इसके बाद भी कॉमा, इसके पहले भी कॉमा। जब आप किसी भी एक लाइन के साथ सब्जेक्ट के बाद कनेक्टर लगाते हो, उसके बाद उसका रीजन देते हो, तो आगे पीछे दोनों जगह पे कॉमा आता है। तो कनेक्टर्स को वेरिएशंस के साथ यूज करके आपका खुद ब खुद इंप्रेसिव बन जाएगा एंड आपके अच्छे बैंड आएंगे। ये थी आज की टिप ऑफ द डे कि आपने कनेक्टर्स को अलग अलग वेरिएशंस के साथ यूज करना है। तो यहाँ पर जो हमने लास्ट लाइन देखी, सिर्फ यहाँ पे कनेक्टर यहाँ पे गलत था, एक ग्रामर गलत थी एंड यहाँ पे कॉमा की कमी थी, यहाँ पे कॉमा मिसिंग था। कोई ज्यादा मिस्टेक्स नहीं थी, बट स्टिल मिस्टेक्स काउंट तो होती है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर ओवर की बजाय ऑल्दो की जगह मोर ओवर एंड यहाँ पे विच इन टर्न्स, यहाँ पे कॉमा। दैट्स इट। मैंने यहाँ पे और कुछ भी चेंज नहीं किया, छोटे मोटे चेंजेस किए एंड इट इज डन। अगर अब हम इसको पूरी के पूरा रीड करें, ये देखो हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, वी स्टार्टेड विद द मेन आइडिया। अब स्ट्रक्चर जो है, आईडीपी क्या बोलता है, आपने टील मेथड यूज करना होता है। अगर आपने आईडीपी को फॉलो करो तभी आपके बैंड आएंगे, अगर आप किसी और को रैंडम फॉलो करोगे तो कभी भी आपके राइटिंग में बैंड नहीं आएंगे। तो आपने आईडीपी को ही फॉलो करना होता है बेसिकली। अब आईडीपी पील मेथड को यूज करने के लिए बोलता है। पी का मतलब होता है मेन पॉइंट, जो कि हमने स्टार्टिंग में ऐड करना होता है। ई के बाद आईडीपी बोलता है एग्जांपल दे दो, उसके बाद ई होता है मतलब एक्सप्लेन कर दो, एंड एल का मतलब होता है लिंक बैक टू द मेन आइडिया। बस ये 4 सेंटेंसेस बोल रहे हैं आईडीपी ने आपको बॉडी पैराग्राफ्स बनाने के लिए। इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स बना देते हो जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, कोई लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है एंड आपके बैंड्स कम आते हैं। एक तो जब आप इतना ज्यादा लंबा लिखते हो, तो जितना ज्यादा लिखोगे उतने आपके गलतियां होने के चांसेस, उतने आपके बैंड कम। जितना आप कम लिखोगे उतना आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा, उतना आप बेटर लिख पाओगे, उतने आपके जो बैंड है वो इंप्रूव हो पाएंगे।